Hello, good morning students. Welcome back students. This video for class 11 biology subject, and today we are going to start about mitochondria. Okay, mitochondria is a show-shaped structure having a diameter of 0.2 to 1.0 μm and the length 1.0 to 4.1 μm. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये शू शेप स्ट्रक्चर है जो कि सेल का पावर हाउस जाना जाता है. ठीक है. इट इज़ नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. ये इतना छोटा होता है कि ये अंडर द माइक्रोस्कोप भी ईजिली विजिबल नहीं हो पाता है. ठीक है. इसकी मेजरमेंट क्या है? 0.2 टू 1.0 μm इसकी डायमीटर है, और इसकी लेंथ की बात करें तो 1.0 टू 4.1 μm होती है. ठीक है. तो इसका साइज़ इतना छोटा है कि ये अंडर द माइक्रोस्कोप भी आसानी से विजिबल नहीं हो पाता है. क्लियर? क्या है ये? शू शेप स्ट्रक्चर है. ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रियन ये सिंगुलर फॉर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल फॉर्म है. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रियन यहाँ पर, ठीक है. ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट. हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन, जो कि डिवाइड होती हैं टू एक्वस कंपार्टमेंट्स में. फर्स्ट आउटर कंपार्टमेंट, सेकंड इनर कंपार्टमेंट. ठीक है. इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है. ठीक है. द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें कंटिन्यूस क्या होती है? बाउंड्री होती है. कंटिन्यूसली उसमें बाउंड्री होती है, जबकि इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो उनमें कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं जिसको क्रिस्टी कहा जाता है. जो हमने बताया आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूसली होती है, बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं. दीज आर नोन एज क्रिस्टी. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप, एरोबिक एंड एनारोबिक. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये क्या करते हैं? एटीपी की फॉर्म में सेलुलर एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है. क्यों जाना जाता है? बिकॉज दे प्रोवाइड सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो दीज आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. द मैट्रिक्स ऑल्सो पोसेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए. इसके अलावा जो मैट्रिक्स है, जो कि इनर कंपार्टमेंट में जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा 70S टाइप्स के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं. द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फिशन के थ्रू डिवाइड हो सकता है. ओके. तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. अब इसके स्ट्रक्चर से देख लेते हैं एक बार. ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया का. यहाँ पर शू शेप स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको. इसमें आउटर लेयर आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस है. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या है? फोल्ड्स पाए जा रहे हैं ये. ठीक है. और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स भरा हुआ है. ठीक. और ये जो फोल्ड्स हैं उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टा या क्रिस्टी कहा जाता है. इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो इनके बीच में खाली स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन स्पेस. तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिड्स. सो देखिए, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल. प्लास्टिड्स हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते. एंड इन यूग्लिनॉइड्स. ठीक है. प्लास्टिड्स जो किस में का पाए जा रहे हैं? हमारे प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में पाए जा रहे हैं. दीज आर ईजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. ये आसानी से माइक्रोस्कोप्स में दिखाई दे जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं विजिबल हो पा रहे थे. ठीक. दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स. प्लास्टिड्स में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं. दीज इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट. जिसकी वजह से, इन पिगमेंट्स की वजह से ही प्लांट्स में अलग अलग स्पेसिफिक टाइप्स के कलर्स देखने को मिलते हैं. क्योंकि जो प्लास्टिड्स है, हमने बताया प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं. इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स में डिफर कलर्स देखने को मिलते हैं. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू. अकॉर्डिंग टू पिगमेंट अगर देखा जाए तो प्लास्टिड्स डिवाइड हैं 3 कैटेगरीज में: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाई जाती है, जिसकी वजह से वो लाइट को ट्रैप करने में हेल्पफुल होते हैं और इसकी मदद से फिर प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर आर प्रेजेंट। दिस गिव्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स टू द प्लांट्स। ये जो क्रोमोप्लास्ट जो है उसके अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनमें येलो, ऑरेंज, रेड कलर देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। ये हमारा जो होता है कलरलेस होता है। इसकी वजह से जैसे कि इसमें हमारे पाई जाती है पिगमेंट्स, जैसे एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल पोटैटो। एमाइलोप्लास्ट पोटैटोज में पाया जाता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का वर्क करता है। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स। ऐसे ही एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। तो इस तरीके से ये क्रोमोप्लास्ट फंक्शन करते हैं और ल्यूकोप्लास्ट। तो इस तरीके से ये 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स हुए। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, जिसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। सेकंड क्रोमोप्लास्ट, इसकी वजह से प्लांट्स में येलो, रेड, ऑरेंज कलर देखने को मिलते हैं। और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होता है। इसका फंक्शन क्या है, विच स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया है आपको यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स। ये कैसा है, लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसकी लेंथ 5 to 10 mm एंड वाइड 2 to 4 mm तक हो सकती है। ठीक है, लेंथ कितनी है 5 to 10 mm और वाइड कितनी है 2 to 4 mm। दीज आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस। जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो भी डबल मेम्ब्रेनस था, इसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। द इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेएबल। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन कम परमेएबल होती है। एंड द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो स्पेस पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन sac called thylakoids are present in stroma। क्या होता है, बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं, जिनको थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स। अब ये थाइलाकॉइड्स इस तरीके से ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं और ये थाइलाकॉइड्स एक स्टैक्स, ये सिंगल क्या है, एक थाइलाकॉइड्स है और ये पूरा क्या है, एक स्टैक है। तो ये थाइलाकॉइड्स इस तरीके से जैसे कॉइन का बंच होता है ना, इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं थाइलाकॉइड्स। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर। और इस जो स्टैक्स है उसको क्या कहा जाता है, ग्रेना। ग्रेना प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है ग्रेनम। दीज आर फ्लैट ट्यूब मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमली कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेनम। अब इसको देखिए, इसमें यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, ये है, ये स्ट्रोमा लैमली कहलाती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका पूरा क्या है, ग्रेनम है। ये पूरा ग्रेनम है। इसका एक क्या है, थाइलाकॉइड्स है। इसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस है। अब देख रहे हैं आप, डबल मेम्ब्रेनस है। ये इसके अंदर जो खाली स्पेस है वो मैंने बताया स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड्स पाए जाते हैं। चूँकि थाइलाकॉइड्स एक स्टैक्स की फॉर्म में होते हैं, उन स्टैक्स को क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, ग्रेना कहा जाता है। और ये जो ग्रेना है, ग्रेना आपस में जो कनेक्ट होते हैं स्ट्रोमा लैमली के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये रही आपकी स्ट्रोमा लैमली। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हुआ। इसके अलावा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA एंड राइबोसोम्स एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स।
इसके अलावा इसमें सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं और क्लोरोफिल जो कि थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस, जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता है। ओके, नाउ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम्स क्या है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, जिसको सबसे पहले जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में ऑब्जर्व किया था। किसने किया था? जॉर्ज पेलाडे ने। दे आर कंपोस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 80S टाइप के पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में 80S और प्रोकैरियोट्स में 70S। क्लियर? नाउ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। एक फिलामेंटस प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंटस नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंटस नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसी को क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन कहा जाता है। तो ये यहाँ पर आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नाउ इट इज़ योर होमवर्क, स्टडी अबाउट सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, ये दोनों ही मूवमेंट करने में मदद करते हैं ऑर्गेनिज्म की, सीलिया एंड फ्लैजिला। एंड सेकेंड टॉपिक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ये आपको सेल्फ स्टडी करना है एंड प्रिपेयर योर नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।